तो वक्त है कि हम उन सूखे मोतियों को ले, उस कलाम को ले। याद रखें ये खुदा की मोहब्बत है हमारे साथ, कि खुदा हमें हर मंथ यहाँ पर इकट्ठे करता है, जमा करता है। तो मैं उस पाक हस्ती का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपने लोगों को यहाँ पर लाता और वो कलाम को सुनते और खुदा के खुदा यहाँ पर आते और कलाम पे गिर जाते। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम को वेलकम करूंगा। खुदा के खादम जोरदार तालियां खुदा की। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम, सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया था कि मैं आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम मुकद्दस की मुनादी कर सकूं। और उसके बाद खुदावंद के खादम पास्टर असलम साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हर मंथ की जो मीटिंग होती है उसके अंदर मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं। और उसके बाद मैं आप तमाम खादमीन का जो मुझसे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को जगह पर जगह इस्तेमाल करता है, अपने खादमों को जगह पर जगह लेकर जाता है ताकि वो जाकर खुदा के कलाम मुकद्दस को वहाँ पर फैलाएं, वहाँ पर जाकर मुनादी करें। आज ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम मुकद्दस की मुनादी कर सकूं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर हमें दाऊद नबी के ज़बूर के अंदर ये बात मिलती है, ये हवाला मिलता है। कलाम के अंदर यूं लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और कलाम तभी हमारे दिलों में आएगा, कलाम तभी हमारे दिलों में जड़ पकड़ेगा जब हम कलाम को दिल से रिसीव करेंगे, जब उसको दिल से रिसीव करेंगे। अगरचे खुदा का कलाम बयान किया जाता है, हमारी सोचें कहीं और हो, हमारे ख्यालात कहीं और हो, तो फिर खुदा का कलाम जो है ये हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए बायस बरकत नहीं रहता। बायस बरकत तब होता है जब हम इसे दिल से कबूल करते हैं। तो आए मेरे अजीजों, बगैर वक्त जाया किए हुए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे। हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर मरकस की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगा। मरकस की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगा। कलाम मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुन करके यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, आज से पहले हो सकता है ये कलाम मुकद्दस, ये तलावत आपने कई खादमीन से सुनी हो, कई खादमों से खुदा का ये कलाम सुना हो, लेकिन जब भी खुदावंद अपने खादमों के जरिया से कलाम अपने लोगों तक पहुंचाता है तो उनके जरिया से तरह ब तरह से लोगों को बरकत देता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम
यीशु अल मसीह, उसके शागिर्द और एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो यरू से निकल रही थी। और जब निकल रही थी तो रास्ते में एक राह पर एक अंधा बैठा हुआ था। रास्ते में एक अंधा बैठा हुआ था, और जब बैठा हुआ था तो जहां से भीड़ गुजरती है आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। और जब वो भीड़ वहां से गुजर रही थी तो संदेह ने पूछा लोगों से कि कौन जा रहा है, कि इतना शोर हो रहा है, इतनी भीड़ गुजर रही है। तो लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने क्या कहा जी? यीशु नासरी जा रहा है। और जब उसने ये अल्फाज सुने लोगों के मुंह से तो वो चिल्लाने लगा कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और लोगों ने क्या किया? जब उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, जब उसने शोर डालना शुरू किया, जब उसने यीशु को बुलाना शुरू किया, तो जो लोग यीशु के साथ थे, शागिर्द थे या बहुत सी भीड़ थी, उन्होंने उस संदेश से कहा कि चुप रह, शोर ना डाल, उस्ताद को परेशान ना कर। लेकिन मेरे अजीजों, उसने क्या किया? वो और ज्यादा बुलंद आवाज से पुकारने लगा और कहने लगा ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, अब वो अंधा रोज उस राह पर बैठता था, बहुत सी भीड़ गुजरती होगी, बहुत से लोग वहां से गुजरते होंगे, लेकिन उसने क्यों सिर्फ यीशु के मुतल्लक ही जब ये सुना कि यीशु गुजर रहा है तो उसे बुलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया? किस वजह से उसने शोर डालना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर? क्योंकि मेरे अजीजों, उसने ये बात सुन रखी थी कि जो यीशु नासरी है वो हर तरह की बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है, वो हर तरह के बीमारियों को अच्छा करने की कुदरत रखता है, वो लंगड़ों को टांगे देता है, बहरों को कान देता है, अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है। और जब उसने यीशु के बारे में ये सुन रखा था तो फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये वही यीशु नासरी जा रहा है जिसके वसीला से बहुत से बीमार अच्छे होते हैं, जिसके वसीला से कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। अगरचे कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, लंगड़े चलने शुरू कर देते हैं। मैं अगरचे अंधा भी हूँ, आज जब मैं इसे पुकारूंगा, आज मैं जब इससे मदद चाहूंगा तो ये मुझे भी ठीक कर देगा। इसलिए उसने यीशु के बारे में सुनकर चलाना शुरू कर दिया और लोगों ने उसे मना किया, लोगों ने उसे मना किया, उसे डांटा कि शोर ना कर। लेकिन कलाम यह बताता है कि वो और ज्यादा बुलंद आवाज से पुकारने लगा, वो और ज्यादा यीशु को पुकारने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, उसने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने भीड़ की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने शागिर्दों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ अपने निजात दहिंदे को देखा है, उसने अपने शाफी को देखा है कि आज जो शाफी मेरे पास से गुजर रहा है, यही शाफी मुझे जो है मेरे अंधेपन से शिफा देगा, यही शाफी जो है आज मुझे मेरी आंखें लौटाएगा। इसलिए उसने लोगों की परवाह नहीं की। आज मेरे अजीजों, हमारी शिफा खुदा से दूर क्यों है? क्योंकि हम लोगों से डरते हैं, हम रिश्तेदारों से डरते हैं। अगरचे कोई कलीसिया का शख्स, कोई फैमिली पास्टर असलम के पास आ जाए, आई कहना नहीं नहीं उधर नहीं जाना, हाँ उधर नहीं जाना, उधर पाबंदी लगी है, असी उधर नहीं जाना ही, लोगों दी गल्लां ते ध्यान करना है। असी अपनी शिफा वाल नहीं देखना कि खुदा दे खादम पास्टर असलम दे वसीला मैनू शिफा मिलेगी, खुदावंद खादम पास्टर पतरस दे वसीला मेरी जिंदगी च बहाली आएगी। असी लोकां दी गल्लां ते ध्यान कर लेना ते खुदा वाल ध्यान नहीं करना। और संदे ने किस तरह शिफा पाई है? क्योंकि उन्हें लोकां दी गल्लां ते ध्यान नहीं कीता, उन्हें किदे वाल वेख्या है? उन्हें यीशु वाल वेख्या है। अगर असी चाहुंदे हां कि साडी जिंदगी दे विच जिहड़ा रूहानी अंधापन है ओह जांदा रहे, साडे घरां दे विचों नाफरमानी जांदी रहे, साडे घरां दे विचों गुरबत
ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। मेरे अजीजों, जब उसने यीशु को पुकारना शुरू किया, जब उसने यीशु को पुकारना शुरू किया, शोर डालना शुरू किया, तो क्या हुआ? लोगों ने मना किया, लेकिन यीशु वहां पर खड़े होकर क्या कह रहे हैं? यीशु वहां पर खड़े होकर क्या कह रहे हैं? उसे बुलाओ। लोग उस अंधे के पास गए, और जब उस अंधे के पास गए तो उससे कहा, उठ वो तुझे, उठ वो तुझे। और जब उसने ये बात सुनी तो कलाम ये बताता है कि सिर्फ अभी उसे ये मैसेज ही मिला है कि यीशु नासरी तुझे बुलाता है। तो जिस चटाई पर बैठकर, जिस कपड़े पर बैठकर वो भीख मांगा करता था, कलाम ये कहता है वो कपड़ा उसने अंधे होने तक फेंक दिया था। अभी वो ठीक नहीं हुआ, अभी अंदर ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। क्यों फेंक दिया अपना कपड़ा? क्या वजह है? उसके दिल में ये बात, लेकिन मेरे अजीजों, उसका ईमान था कि जिसने मुझे बुला लिया है, अब मुझे वो भीख मांगने की क्या करेगा? हालेलुया। जब यीशु आपको बुला लेता है, जब यीशु आपको बुला लेता है, तो फिर आपकी जिंदगी से परेशानियां जाती रहती हैं। अंधे को यीशु ने बुला लिया है, अंधे को यीशु ने बुला लिया है, अभी उसने शिफा नहीं पाई, लेकिन उसका ईमान इतना है कि जिसने मुझे बुला लिया है वो मुझे जरूर आंखें देगा, वो जरूर मुझे शिफा देगा, और जब शिफा देगा तो फिर मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कलाम ये कहता है, जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो फिर यीशु के पास गया है, यीशु के पास गया है। यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? किड्डी वड्डी गल है, यीशु खुद पूछन दिया अन्ने नूं, वड्डी गल है कि छोटी है? अगर कोई साडे इलाके दा चौधरी चेयरमैन ही आ जावे साडे घर, हैं भाई असलम साहब दसो तुहानूं की चाहीदा, ते भाई असलम ते चौड़े ना हो जाणगे। तो साडे इलाके दा चौधरी आया मैनूं खुद पुछण, ते जेड़ा बादशाहां दा बादशाह, खुदावंदा दा खुदा, लश्करां दा खुदा है, ओ तुहानूं पुछा ते फिर किड्डी खुशी दी गल है। फिर खुशी दी गल है कि नहीं भैणो? बेटियों खुशी दी गल है कि नहीं है? जदों यीशु तुहानूं खुद आके पूछे, दस मेरी बेटी मैं तेरे लिए की करा, दस मेरे बेटे मैं तेरे लिए की करा। मैनूं ते यीशु पूछे ते मैं ते इन्ना को खुश होवांगा ना कि मेरी खुशी दी इंतहा ही नहीं रहेगी कि वो मालिक पुछन दिया है जिन्हें सारी दुनिया नूं खलक कीता है, जिहदे हत्थ 'च शिफा भी है, जिहदे हत्थ 'च मालो दौलत भी है, जिहदे हत्थ दे विच सारियां चीज़ां इस टाइम किने कंट्रोल ने। जेड़ा यीशु ओ संदे नूं पुछन दिया है, ओ संदे नूं कह दिया है, दस तू की चाहना कि मैं तेरे लिए करा? अन्ने ने कहा मैं चाहना वा कि मैं ठीक उच्ची तरह बोलिए, मैं ठीक हो जावा। ते फिर की होया? अन्ना ठीक होया कि नहीं होया? हो गया। किदे को होया ठीक? ते फिर यीशु नूं जोरदार तालियां नहीं होनियां चाहिदियां, यीशु नहीं तालियां। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है, उन्हें कहा कि मैं चाहना मैं ठीक हो जावा। यीशु ने क्या जा महीने बाद ठीक हो जाएगा? यीशु ने क्या 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, यीशु ने क्या जा तेरा ईमान है तुझे, और कलाम ये कहता फिर वो वहीं पर बीना हो गया। साडी शिफा साडे तो महीनों दे फासले ते नहीं है, साडी शिफा साडे तो सिर्फ साडे ईमान तो दूर है। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਨਾ ਦੁਆ ਤੇ ਹਰੇ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਹੀ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, बल्कि मैं तेरा फर्मा बरदार के ताबेदार रह के जिंदगी बसर करती हूँ। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों के अंदर रूहानी अंधापन है,
आज हमारी जिंदगियों के अंदर परेशानियों की अंबार है, अगरचे कोई किसी को बताए या ना बताए, लेकिन हर शख्स आज अपने घर के अंदर परेशान है, किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन इस परेशानी का हल ना मेरे पास है, ना पास्टर पतरस के पास है, ना पास्टर असलम के पास है, ना पास्टर सागर के पास है, सिर्फ उस जात के पास है जो आपको और मुझे चला रही है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि उस अंधे की तरह अपने ईमान को मजबूत करें। क्या जब यीशु ने आपको बुला लिया है, आप जब यीशु की हजूरी में आ चुके हैं, जब आप उसकी बारगाह में आ चुके हैं, तो आप शिफा पा जाएंगे, आप बरकत पा जाएंगे। आपकी जिंदगी से हर तरह की परेशानियां, दुख, तकलीफ जाते रहेंगे, क्योंकि उसने बुला लिया है जो हर चीज पर कादिर है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं। अगरचे कोई इबादत से रोकता है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो बहन भाई है, चाहे वो दोस्त है, या कोई भी ऐसा शख्स है जो आपको खुदा की बारगाह इलाही से रोकता है, तो फिर मेरे अजीजों, उसको छोड़ दे, खुदा को कभी ना छोड़े। लेकिन अगरचे आप खुदा को छोड़ देंगे, रिश्तेदार को सामने रख लेंगे, तो फिर आप अपनी शिफा को ले नहीं सकेंगे। अगरचे वो अंधा उन लोगों की बातें सुन लेता, उन लोगों के कहने पर चुप हो जाता, उन लोगों के कहने पर छोड़ ना डालता, यीशु को ना पुकारता, तो फिर वो ठीक हो सकता था? उन्हें तो फिर उत्थे बैठे रहना सी, उसे चटाई ते उसे कपड़े ते बैठ के उन्हें भीख ही मंगते रहना सी, ते सारी जिंदगी उन्हें अन्या ही रहना सी, हैं? सारी जिंदगी उन्हें अन्या ही रहना सी। लेकिन वो डरिया नहीं, घबराया नहीं, शर्माया नहीं, बल्कि और ज्यादा पुकारना शुरू हो गया, और ज्यादा यीशु ਨੂੰ पुकारना शुरू हो गया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। खुदा कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। तो कौन नहीं लाना चाहता बरकत? हर शख्स, हर बेटी, हर बेटा, हर बहन, हर भरा ये करना चाहता है, अपनी बरकत लेना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि अगर हमने बरकत लेनी है, सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत कर लें। दूसरे नंबर पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है। ये दो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर होंगी तो मेरा ईमान है, और खुदा का कलाम ये कहता है आपकी शिफा बहाली यकीनी है, आपकी शिफा और बहाली यकीनी है। और अगर आप शिफा और बरकत पाना चाहते हैं तो फिर मेरे अजीजों, उस अंधे बदतमाई की तरह अपना ईमान मजबूत करें, अपना ईमान मजबूत कर ले, ताकि खुदा आपको आपकी परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से रहाई अता करे और आप खुदा में बढ़ते चले जाए। कलाम ये बताता है कि जब वो बीना हो गया तो उसने क्या किया? यीशु के पीछे हो लिया। अही शबाब पाली, अगले त्योहार ही दबाते हो, अगले त्योहार ही दबाते हो। क्यों पारी साहब होता है इस तरह के? नहीं, पारी साहब को मैं दुआ करा ली जी, मैं ठीक नहीं हाँ, मिसाल देने लगा, इस बार मैं दुआ कराई है, मैं हूँ बिल्कुल ठीक, अगले बार मैं दुआ नहीं हूँ। जो मैं नहीं ना ठीक, मैं पादरी का भी बूहा पुट मारना है, तो यीशु भी दिन रात तंग करना। यीशु कहता मेरे दरवाजे तुहाडे लई हर टाइम खुले ने। वाहद यीशु का दरवाजा है जिहड़ा हर टाइम खुलिया हुंदा, वाहद यीशु का दरवाजा है, और कोई दरवाजा इस तरह का नहीं रहेगा
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਢੇਰਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, थोड़ियां बहुतियां नेमता नहीं बल्कि ढेरा नेमता देगा। लेकिन मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को वेलकम, खुशामदीद करने की जरूरत है। जब खुदा हमारे घर के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर खुदा जो है वो बरकतों को डिलीवर करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, शिफा पाने के साथ साथ यीशु के साथ भी चलने की जरूरत है। जब यीशु के साथ चलेंगे, खुदा का वादा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी नस्लों के साथ खुदा का वादा है, आपकी नस्लों के साथ खुदा का वादा है। कलाम के अंदर हवाला एक मिलता है कि खुदा गुनाह की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है, लेकिन वफादारी का सिला जो है वो 1000 पुश्त तक देता है। कितनी पुश्तों तक जी? 1000 पुश्तों तक। ये ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ ਹੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਣ। ਚਾਹੁੰਦੇ कि नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ तो फिर यीशु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ शुरू कर दीजिए। मेरे अजीजों, उस अंधे बर्तमाई की तरह अपनी शिफा को लेकर यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे। फिर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घराने खानदान के अंदर बरकतों के अंबार लग जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान को मजबूत करें और खुदा के साथ, अपने पास्टरों के साथ वफादारी के साथ चलते रहें, ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों बरकतें जारी और सारी करे। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।